नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। आज 14 अक्टूबर सोमवार को हम आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, उत्तरी गाजा को खाली करने की चेतावनी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। संघर्ष को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच मध्य गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। तेहरान को नहीं थी 7 अक्टूबर के हमास के हमले की जानकारी। ईरान ने इजराइल के दावों को किया खारिज। ईरान ने इजराइल के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले साल 7 अक्टूबर से हमास के हमले के बारे में उसे पहले से जानकारी नहीं थी। तेहरान ने कहा कि ये दावे मनगढ़ंत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। दुर्गा पूजा पंडाल को 35 बार बनाया गया निशाना। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग शांति से दुर्गा पूजा उत्सव भी नहीं मना पाए और दुर्गा पूजा पंडालों को कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाने की हुई 35 घटनाएं। ताइवान चीन में बड़ा तनाव। PLA विमान ने की सेमा में घुसपैठ। मिस्र में बड़ा ट्रेन हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के डोडा में रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे और आम आदमी पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी। नासिक से आ रही खबर। नासिक में 2 अग्निवीरों की मौत। नासिक में 2 अग्निवीरों की मौत के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सैनिकों की शहादत पर भेदभाव को लेकर पूछा सवाल। उन्होंने अग्निवीर योजना की असमानताओं को अन्याय करार दिया और समान पेंशन और लाभ की मांग की। बाबा सिद्दीकी मर्डर। अपराधियों ने एक बार फिर बेपर्दा किया शिंदे सरकार का चेहरा। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की मुंबई में सरेआम हत्या कर दी गई। वायु श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद शनिवार की रात सिद्दीकी की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव का ऐलान कब? सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। महाराष्ट्र में 1 या 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। ज्यादातर संभावना है कि एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव कराए जाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रेन की बोगी में लगी आग। मध्य प्रदेश में ट्रेन के एक कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। ट्रेन को ईशानगर स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने कहा कि पहिए में ब्रेक चिपकने के कारण लगी आग। कांग्रेस की हार के बाद पहली बार दशहरा उत्सव में नजर आए हुड्डा। पिता पुत्र दीपेंद्र ने रिजल्ट पर तोड़ी चुप्पी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद पहली बार हुड्डा परिवार सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में रामलीला मंच पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि हम नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं और आयोग को भी इसकी शिकायत दी गई है। बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की हुई जमानत जब्त, हार से नहीं उबर पा रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन उसके 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। भाजपा के जिन 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई उनमें गन्नौर, हिसार, डाबली, रानिया, एलानाबाद, महम, पुनाना और नूह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कांग्रेस की भी 3 सीटों पर बुरा हाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी में। किसी हिंदू चेहरे को दी जा सकती है पार्टी की कमान। पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े बदलाव की तैयारी में है। पार्टी हाईकमान संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने और सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने पर ध्यान दिया जाएगा। पार्टी अब हिंदू, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहती है। जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। दक्षिण भारत में बारिश के आसार। जाने देश भर में कैसा रहेगा आज मौसम। देश भर में अलग अलग राज्यों में मौसम का भी अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। एक और जहां उत्तर भारत में सर्दी दस्तक देने लगी है, तो वहीं दक्षिण भारत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बांग्लादेश के बाद कीवियों को धूल चटाएगी भारतीय टीम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट के 3 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भारत आ गई है। भारतीय टीम ने हाल ही में बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में मात दी। ऐसे में अब रोहित शर्मा की कोशिश न्यूजीलैंड को भी हराने पर होगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।